बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो जो कल का एपिसोड था वो कुछ ऐसा था कि अभिषेक वर्सेस ऑल फिर कल हुआ। अच्छा, घर वालों को एक बात की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो अभिषेक को घर के अंदर लेके आए। विक्की का ये कहना कि मुनावर क्यों स्टैंड ले रहा है अंकिता के लिए, पहले वो स्टैंड नहीं ले रहा था, अचानक से इसको क्या हो गया कि ये अंकिता के लिए स्टैंड लेने लग गया। जो बंदा खुद के लिए आज तक स्टैंड नहीं ले पाया वो आज अंकिता के नाम पे क्यों फाइट कर रहा है। क्या वो अंकिता को दिखाना चाहता है कि अंकिता देख मैं तेरे लिए फाइट कर रहा हूँ। और विक्की का जो ये कहना था वो था क्यों। तो हम समझते हैं कि बिग बॉस ने जिस तरीके से हमने परसों के एपिसोड में देखा था, कन्फेशन रूम में बुलाया था विक्की जैन को और विक्की जैन को कहा, पूछा बकायदा कि भाई ये मुन्ना कौन सी फाइट लड़ रहा है, खुद की फाइट इसने लड़ी है कभी? जब खुद की नहीं लड़ी तो अंकिता लोखंडे वाली फाइट ये क्यों लड़ रहा है। तो बिग बॉस ने पूरा चार्ज करके विकी जैन को भेजा और ऑब्वियसली आप सबको नज़र आ रहा होगा कि विकी जिस तरीके से फाइट कर रहा था वो पूरा प्री प्लान था। यानी कि बिग बॉस ने विकी के कान में फूंक मार के ये सारी चीज़ें बोली थी कि जा भाई सीधे तू जाके मुन्ना को एक्सपोज कर, और उसने वही किया। वो घर में आते के साथ ही मुन्ना को एक्सपोज करने पे लग गया। नहीं तो आपने इससे पहले कभी विकी जैन को इस तरीके से लड़ते हुए देखा था? नहीं देखा था ना। लेकिन कल विकी जैन चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुन्ना तू अपनी फाइट खुद लड़, मेरी बीबी खुद अपना फाइट लड़ लेगी। और अंकिता से भी लड़ रहे थे कि भाई अंकिता तुझे क्या हो गया है, आज तक तूने मुझे खुद के मुद्दे में इंटरफेयर नहीं करने दिया, खुद को खुद ही तेरी खुद की फाइट लड़ती रही है। जब भी मैं आने की कोशिश करता था या मैं तेरे बिहाफ पे बात करने की कोशिश करता था तो मुझे मना कर देती थी। तो आज क्या हो गया, आज क्यों तू मुन्ना जब तेरे लिए फाइट कर रहा है तो तुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। वहीं अभिषेक भैया मैं अभिषेक को क्या कहूँ, अभिषेक है वैसा कि वो लोगों को गुस्सा दिला देता है, या फिर अभिषेक वाकई में लड़ रहा था। मतलब हमें तो जिस पॉइंट पे वो लड़ रहा था वो ठीक ही लगा कि ठीक है, अगर उसके दिमाग में एक पॉइंट आया है, उसको अगर लग रहा है कि भाई अगर जब मैं लोगों को सुना देता हूँ तो वो मेरे को ये कहा जाता है कि मैं गेम की आड़ में सुना रहा हूँ। तो जब विकी जैन ने और अंकिता लोखंडे ने मुनावर पे वो जो टास्क किया था, हालांकि यहाँ पे अभिषेक गलत है क्योंकि वो टास्क बिग बॉस ने खुद दिया था सामने से और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट दी थी विकी को भी अंकिता को भी कि विकी आपको कौन कौन से एलिगेशंस लगाने और अंकिता आपको किस तरीके से डिफेंड करना है। तो वो टास्क बिग बॉस ने खुद दिया था, लेकिन अभिषेक को लगा कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखो, बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस शो के अंदर भी और बाहर जो जनता बैठी है, जो बाहर लोग देख रहे हैं, वहाँ भी हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो और हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है। तो अभिषेक को भी बस यही था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकिता लोखंडे विकी जैन तुम दोनों ने भी गेम की आड़ में बहुत कुछ मुनावर को कहा है। तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं गलत कैसे हो जाता हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें समझ में आई। लेकिन अब उस फाइट के बाद से पूरा घर एक बार फिर से अभिषेक के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। अंकिता लोखंडे जो कि बड़ी सॉफ्टली बात करती हैं, बड़ी स्वीटली बात करती हैं, बड़े पेशेंस के साथ रहती हैं, बड़ी दिल से हैं, वो अंकिता लोखंडे कल कंटिन्यू तू मेंटल है, तू पागल है, तू फलाना है, तुम ढिमकाना है और बहुत सारी चीज़ें कहती हुई गलत गलत वर्ड्स निकालती हुई नजर आ रही थी। और अभिषेक क्या कह रहा था, अंकिता जी आप ऐसा, आप मुझे गालियाँ कैसे दे सकती हैं, अंकिता जी आप मुझे गालियाँ नहीं दे सकती हैं, अंकिता जी आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकती, अंकिता जी आप मुझे वैसा नहीं बोल सकती। अच्छा, उसके ऐसा बोलने से अंकिता के तन बदन में और ऐसा लग रहा था ना जैसे क्या कहते हैं, आग लग रही है। और वो और उल्टा सीधा बोलने पे बिल्कुल वो ये भी नहीं सोच रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अंकिता उस टाइम गलत तो बोल रही थी। घर में ईशा फिर से एक बार तू मेंटल है और समर्थ एक बार फिर से तू मेंटल है, तू मेंटल लौंडा है। मतलब ये क्या है यार, उसको हर बार इतना टारगेट मत करो। तुम लोगों को पता है वो एकदम ना
क्या कहते हैं कि आराम से जा रहा था। इतनी कोई हाइप नहीं थी उसकी, अभिषेक की, लेकिन तुमने उसको टारगेट कर करके बाहर जनता की नज़र में उसको हीरो बना दिया है। और जिस दिन से सलमान सर ने ये बात बोली है कि समर्थ सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि जब तेरे के थप्पड़ पड़ा था ना तो वो हीरो बन गया, लोगों ने तालियां बजाई हैं, सीटियां बजाई हैं कि मार ऐसा करके। और ये बात हजम नहीं हो रही है किसी को भी, विकी को भी क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई जो बंदा है बिल्कुल फ्लैट लाइन चल रही थी उसकी, लड़ाई झगड़े थे उसके, लेकिन उसके लड़ाई झगड़े ऐसा लगता था कि वो फॉर टीवी कर रहा है, मतलब उसको टीवी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसको पता है कि वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है। लेकिन तुम सारे लोगों ने जिस तरीके से उसको कॉर्नर किया, समर्थ इतना टॉर्चर करता रहा, एक बंदा भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, उसके बाद से वो वाकई में हीरो बन गया है, लोग उसको पसंद करने लग गए हैं। फिर कल तुम सारे मिलके उस पे चढ़ रहे थे और वो अकेला लड़ रहा था तुम सबसे, वहाँ पे फिर वो हीरो बना और फिर तुम लोग यही नज़र आ रहे थे कि यार उसको कॉर्नर कर दिया सबने मिलके, है ना। तो आप लोग को भी थोड़ा समझना होगा कि आप लोग कर क्या रहे हो घर के अंदर, सारे के सारे ऐसे अगेंस्ट हो जाओगे उसके, तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया अगर ट्रॉफी अभिषेक लेके जाए ना तो कोई ऐसा नहीं होगा कि ट्रॉफी उसको मिली, क्योंकि उसने भी सारे सिचुएशंस को देखा है घर के अंदर, और जिस तरीके से कॉर्नर उसको पिछले कई दिनों से किया गया है वो भी क्लियरली जनता उसके साथ खड़ी है, जनता को नज़र आ रहा है। और बाहर सेलिब्रिटीज़ यार, यूट्यूबर्स बड़े बड़े सारे सपोर्ट में आ चुके हैं अभिषेक कुमार के। तो अब जब घर वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा। मुनव्वर फारूकी का गेम देखो, मुनव्वर इससे लड़ रहा है, देखो मुनव्वर का लड़ना क्यों ऐसा लगता है कि फेक है, क्योंकि मुनव्वर तुरंत इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि मनारा वाले टॉपिक पे हालांकि उसने सलमान सर के कहने के बाद थोड़ा सा टाइम लिया इम्प्लीमेंट करने पे, लेकिन जैसे ही आयशा की एंट्री होती है घर में वो तुरंत बदल जाता है, मनारा की तरफ से बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसके जो भी फीलिंग्स, जज्बात, फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी जो भी थी वो सब खत्म हो जाती है 1 सेकेंड में। फिर वो लगता है कि फ्लिप मार गया। ऐसे कैसे फ्लिप कोई मार सकता है भाई, जो 12 हफ्ते से कंटिन्यू आपके साथ रहा हो बंदा अचानक से फ्लिप कैसे मार सकता है। वहाँ मुनव्वर फिर एक बार सस्पेंस वाले घेरे में आता है। फिर उसके बाद से जब वो आयशा के साथ था 15 दिनों से वो एक ही फ्लो में था कि तू मुझे अच्छी लगती है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इशारों इशारों में जो चीज़ें हो रही थी, अचानक से सलमान सर आके उसको एक फीडबैक दे के जाते हैं कि भाई मुनव्वर जो तेरा दिल करता है तू वो कर, और तू ये मत सोच कि बाहर दुनिया क्या सोच रही होगी, किसी के पास कोई टाइम नहीं है सोचने के लिए, और तू तेरे को जो सही लगता है तू वही कर। आयशा में भी फुटेज के लिए, में भी टीआरपी के लिए, में भी क्या कहते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए आई है तेरा नाम लेकर के। मुनव्वर फट पलटी मारता है। फिर आयशा घर के अंदर आती है, वो आयशा को भाव नहीं देता, हालांकि पहले वो जाता है पूछने के लिए भैया खिचड़ी विचड़ी खाओगे, आयशा वहाँ पे खुद भाव नहीं देती। उसके बाद मुनव्वर भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे वो पहले पीछे पीछे जाता था इस बार वो पीछे पीछे जाना बंद कर देता है। फिर हमको लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से, अगर तुम्हारे दिल में प्यार मोहब्बत था 15 दिनों से जो हमें भी नज़र आ रहा था क्लियरली, वो ख़त्म कैसे हो गया। तो इसका मतलब कि तुम फीडबैक पे चल रहे हो। अब कल सलमान सर ने कहा है मुनव्वर को आकर के वीकेंड के वार पे कि भैया आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा इस घर में, आप कैसे शांत रह सकते हो बिल्कुल। अब मुनव्वर लड़ने झगड़ने लग गया है, तो अब लोगों को लग रहा है कि फिर ये फीडबैक पे काम कर रहा है। तो मुझे बस इस यही मुनव्वर से है कि अगर मुनव्वर तुम्हें वाकई में लगता है कि अभिषेक गलत है तो तुम अभिषेक से लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप है उस बंदे के साथ, अभिषेक तुम्हारे लिए हर टाइम खड़ा रहा है, तो तुम भी उसके साथ खड़े रहो। फ्रेंडशिप यही होती है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इस घर की ये है ना कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी किसी का सगा नहीं है। अंकिता की तरफ से मुझे मुनव्वर के लिए थोड़ा जेन्युइन लगता है, लेकिन मुनव्वर की तरफ से मुझे अंकिता के लिए उतना जेन्युइन नहीं लगता है। मैं क्लियरली बोलूँगी, मुझे उतना जेन्युइन नहीं लगता है। भले ही मुनव्वर ने कैप्टन बनाया अंकिता को, भले ही मुनव्वर उसके पहले भी चाहता था कि अंकिता कैप्टन बने, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उतना जेन्युइन नहीं लगता है, क्योंकि मुनव्वर ही वो बंदा है जिसने पहले अंकिता को कई बार टारगेट किया है और सलमान सर के कहने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। बाकी अगर
अभिषेक के साथ मुनावर तुम्हारी दोस्ती थी तो एटलीस्ट तुमको उसके साथ खड़े रहना चाहिए था, अगर वो गलत था तो भी, अगर वो सही था तो भी। मैंने बहुत सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे बंदा अगर गलत भी है ना तो भी वो दोस्ती के लिए खड़ा रहा है कि ये मेरा बंदा है और अगर इसने गलत भी किया तो भी मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो मुनावर आपको भी खड़े रहना चाहिए था अभिषेक के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अभिषेक ने गलतियां नहीं की, अभिषेक ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन दोस्ती क्या होती है, मतलब अगर हम इस सीजन को याद करें तो हम किसकी दोस्ती के बारे में बात करेंगे कि यार उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, किसी के बारे में बात नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि यह है ही नहीं, वो वाली दोस्ती किसी की भी नहीं है। अंकिता और मुनावर की दिखती है, लेकिन मैंने फिर वही बोला कि मुझे अंकिता की तरफ से जेन्युइन दिखती है, लेकिन मुनावर की तरफ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुनावर आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये वाली बात है, मुनावर आप हर बार पलटी नहीं मार सकते हो। और देखो कल के एपिसोड में मुनावर फिर से आयशा के पास गया, आयशा फिर से मुनावर के पास आई, दोनों के बीच में इशारे हो रहे हैं, दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट हो रही है, हेल्दी वाली फ्लर्टिंग हो रही है। तो उसको आप क्या कहोगे? फिर से हमें मुनावर जाता हुआ दिखा, फिर से आयशा आती हुई दिखी मुनावर के पास। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आयशा का जो पिछले 2-3 दिनों से चला है, जिस तरीके से वो अभिषेक के साथ कंटिन्यू खड़ी है, जिस तरीके से वो कल कोशिश कर रही थी कि अभिषेक और मुनावर की बात हो जाए, वो सब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आयशा का अप्रोच मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अंकिता लोखंडे के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि कल अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच में जो सारी चीज़ें हो रही थी, अंकिता क्लियरली दिख रहा था कि आप परेशान हो रही हैं मनारा से, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको लग रहा है आपका बंदा आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपका बंदा उसको टाइम दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात से हम भी अग्री करते हैं कि जिस तरीके से कल मुनावर फारूकी ने इसको डिकोड किया, कि जिस तरीके से विकी भाई बाकियों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मनारा हो गई, चाहे ईशा हो गई, चाहे आयशा हो गई, चाहे कोई भी दूसरी अदर गर्ल हो गई, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस तरीके से वो उस तरीके से वो अंकिता को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और अंकिता कहीं ना कहीं इस बात को फील करती है और वो कह नहीं पाती है, और वाकई में कोई कह नहीं पाएगा ना कि भैया मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट करो जैसे उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो विकी आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि आप अपनी वाइफ को अगर ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, बाकियों से अगर कंपैरिजन की जाए, तो वो खुश रहेगी, वो आपसे नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटी ही नहीं दोगे, अगर आप उसको कुछ समझोगे ही नहीं, तो वो भी तो परेशान होगी ना, उसको वो हर्ट हो रही है कि भाई तू मनारा 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 दिन भर किए रह रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे से ढंग से बात कर ले। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकिता बिल्कुल सही थी, क्योंकि अंकिता जिस तरीके से के वर्ड्स कल यूज़ कर रही थी, वो सब कुछ बड़ा ही ऐसा था कि ये चला के मैं तेरे ऊपर मार दूँ, मुझे सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। विकी भी कह रहा था कि थोड़ी पढ़ लिख ली रहती। तो ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी हेल्दी तो नहीं नज़र आ रही थी, और इस पे अंकिता और विकी को काम करने की ज़रूरत भी है मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि अंकिता थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप गलत जा रही थी। लेकिन खैर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ, बाद में मनारा के पास गई, और मनारा, सबसे बड़ी बात है कि मनारा ये सारी चीज़ें सुन के शांति से बैठी हुई थी कि भैया घर में 3 कपल है और एक मनारा है, जिसको हर हर कपल को मनारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा दिखता तो है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सही बात है दिखती हैं, मनारा से हर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। मनारा चाहती तो अंकिता लोखंडे को बराबर जवाब दे सकती थी, लड़ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन खैर मनारा ने उस टाइम फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी दी, या फिर आज उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है इसलिए वो चुप रही। ये हम बेनिफिट ऑफ डाउट मनारा को दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी बात करने के लिए कोई है तो नहीं घर के अंदर। मुनावर से उसकी लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, राइडर चला ही गया है, बाकी वो किसी और से उतना क्लोज तो नहीं है। अभिषेक से वो बात कर लेती है, लेकिन आजकल वो अभिषेक के अगेंस्ट में ही खड़ी है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए था अभिषेक वापस घर में। तो ये सारी चीज़ें हमको जहाँ तक समझ में आई। और उसके बाद क्या बात करनी थी, आज फैमिली वीक है, आज पेरेंट्स आएंगे सभी के, अंकिता की मदर आएंगी, विकी की मदर आएंगी, और ऐसे करके सभी लोग आएंगे। वो एपिसोड काफ़ी इमोशनल होगा, लोग अपनी फैमिली से मिलेंगे, जहाँ पे वो अच्छा बुरा फील कर रहे होंगे, लोग ताने वाने भी मारेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बस अब ये ना हो कि भैया ये जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं सबको मिलके किसी एक बंदे को निकालना हो, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि पेरेंट्स या फिर जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं वो
किसको निकाल रहे हैं बाहर। अब देखते हैं कौन सी पावर किसको मिलती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। बाकी ये रहा मेरे हिसाब से कल के एपिसोड का रिव्यू। मुझे विनर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है अभिषेक क्लियरली। अंकिता लोखंडे अगर मेकर्स की चॉइस हम समझे तो, और मुनावर फारूकी, क्योंकि मुनावर फारूकी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी मुनावर का गेम आजकल बिल्कुल ऐसा डगमगाया हुआ सा है। अंकिता लोखंडे भी डगमगाई हुई सी हैं। अगर कोई क्लियर दिख रहा है जिसके साथ जनता का प्यार है, सपोर्ट है, सिंपैथी कह लो, या फिर अभिषेक के साथ है, और वो नज़र आ रहा है। और ये घर वाले जो सारे मिलके एक को टारगेट कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि अभिषेक बुरा है, भाई तुम लोग और अभिषेक को ट्रॉफी के करीब भेज रहे हो। तो आप लोग भी थोड़ा सा सोचो कि आप लोग के कॉर्नर करने से कोई एक बंदा शाइन भी कर सकता है। चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।